फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्मारक विजय स्तंभ के बारे में। मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विजय स्तंभ है उसके बारे में इसके बहुत से नाम प्रसिद्ध है, जिनसे ये हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई बहुत सी विजय गाथाओं के बारे में मित्रों बताता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये जीवती जागती प्रतिमा आज भी अपनी विजय की गाथा को हूबहू मित्रों प्रदर्शित करती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये प्रमुख स्मारक मित्रों, जिसका निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। मित्रों, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? तो मित्रों, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपने सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया। मित्रों, ये सारंगपुर विजय इन्होंने प्राप्त की 1437 ईस्वी में। और मित्रों, ये सारंगपुर युद्ध क्यों हुआ तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, और जानते हैं मित्रों इस कहानी के बारे में विस्तार से। और जानते हैं मित्रों विजय स्तंभ की उत्पत्ति के बारे में। मित्रों, गौर से अगर देखें तो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस टाइम में भी मित्रों महाराणा कुंभा ने इस पर 90 लाख रुपए खर्च किए और अपनी सारंगपुर विजय को महत्वपूर्ण बनवाया। मित्रों, सारंगपुर विजय इन्होंने क्यों प्राप्त की और महमूद खिलजी प्रथम पर आक्रमण क्यों किया? मित्रों, इसके बारे में अगर हम जाने तो ये स्टार्ट होती है, ये कहानी शुरू होती है महाराणा मोकल से। मित्रों, महाराणा मोकल महाराणा लाखा, मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। मित्रों, हंसाबाई जो थी मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी, और हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ रणमल द्वारा इस शर्त पर किया जाता है कि हंसाबाई की कोख से पैदा होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। मित्रों, हंसाबाई और महाराणा लाखा का पुत्र था मोकल, और मोकल शासक बनते हैं 1421 में। मित्रों, मोकल के शासनकाल के टाइम में रणमल का मेवाड़ की जो राजनीति होती है उसमें हस्तक्षेप बढ़ जाता है। रणमल बड़े बड़े सरदारों के पद पर मारवाड़ के जो सरदार होते हैं उन्हें आसीन कर देता है। इससे क्या है कि मेवाड़ रियासत के जो सरदार हैं वो रणमल से पूरी तरह नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सिसोदिया सरदारों का कहना होता है कि उन्होंने हमेशा मेवाड़ रियासत के अधीन काम किया है, वे मारवाड़ या राठौड़ जो सरदार हैं उनके अधीन कभी काम नहीं करेंगे, और उन्हें ये बात कतई पसंद नहीं है कि मेवाड़ रियासत में राठौड़ों का प्रभाव बढ़े। इसी फिराक में मित्रों मेवाड़ की जो सामंत होते हैं वे रणमल के प्रभाव को कम करने में लग जाते हैं। और इसी दौरान मित्रों मेवाड़ के दो सरदार जिनका नाम होता है चाचा व मेरा। मित्रों, चाचा व मेरा जो होते हैं ये रणमल के प्रभाव को कम करने के लिए मेवाड़ की रियासत में रणमल के बढ़ते प्रभाव से मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए योजना बनाते हैं रणमल को मारने की। लेकिन महपा पवार नामक एक व्यक्ति जो होता है वो इनको बताता है कि रणमल को मारने से मेवाड़ रियासत में राठौड़ों का प्रभाव कम नहीं होता, अपितु जो इसकी जड़ है जिसका नाम है मोकल, इस टाइम जो मेवाड़ का शासक है, इसको अगर मार दिया जाए तो रणमल का जो प्रभाव है सतई समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रणमल जो है इस वक्त मोकल का संरक्षक बनकर यानी कि उसका मामा है, इसलिए इसका प्रभाव मेवाड़ रियासत में बढ़ा हुआ है। तो मित्रों ऐसी योजना बनती है कि मोकल को मार दिया जाए। तो ये चाचा मेरा व महपा वार मिलकर मोकल की हत्या कर देते हैं। 1433 ईस्वी में मित्रों मोकल की हत्या हो जाती है, और मोकल की हत्या होने के बाद मित्रों मेवाड़ का शासक बनता है मोकल का पुत्र महाराणा कुंभा। मित्रों, कुंभा जो है एक बहुत ही योग्य शासक होते हैं, और मेवाड़ रियासत में अपनी विजय व कीर्ति और अपनी जो साहित्य प्रेम है उसके बल पर मित्रों बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। मेवाड़ के जो सरदार होते हैं सिसोदिया सरदार, वो भी ये चाहते हैं कि मोकल के बाद उसका पुत्र कुंभा शासक बने और मेवाड़ की जो रियासत है राजनीति है उसको अच्छी तरह से संभाले, और मेवाड़ रियासत को राठौड़ों के प्रभाव से मुक्त करवाए। मित्रों, महाराणा कुंभा जब 1433 में शासक बनते हैं तो ये दो कसम खाते हैं। ये दो कसम कौन कौन सी खाते हैं? पहली तो कि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, दूसरी मित्रों ये कसम खाते हैं मेवाड़ रियासत को राठौड़ों के प्रभाव से मुक्त करवाना। मित्रों, महाराणा कुंभा की एक योग्यता थी, उनमें एक योग्यता थी
कि वो जो कह देते थे, वो जो वचन देते थे उसे पूरा करते थे, और जब तक वो उसे पूरा नहीं करते थे चैन से नहीं बैठते थे। मित्रों, उनकी इस कर्तव्य निष्ठा के बल पर ही उन्होंने चाचा व महपा पवार को, चाचा मीरा व महपा पवार को उनकी जो उन्होंने कुकृत्य किया था महाराणा मोकल की हत्या का, उसका दंड देने की योजना बनाई। मित्रों, इस दंड से डरकर चाचा मीरा महपा पवार जो है मालवा की सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास जाकर शरण लेते हैं। कुंभा से डरकर मित्रों वो मालवा चले तो जाते हैं, लेकिन ये महमूद खिलजी प्रथम भी उन्हें काफी दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाता, क्योंकि मित्रों कुंभा ने उन्हें मारने की कसम खाई होती है। इसलिए महमूद खिलजी से वो प्रार्थना करता है कि चाचा मीरा व महपा पवार को कुंभा को लौटा दिया जाए, लेकिन महमूद खिलजी प्रथम जो था उसने कुंभा की बात नहीं मानी। इसलिए मित्रों 1437 ईस्वी में कुंभा जो है महमूद खिलजी प्रथम मालवा के सुल्तान पर आक्रमण करते हैं, और मित्रों सारंगपुर नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मित्रों कुंभा विजयी होते हैं। चाचा मीरा व महपा पवार को उनके कुकृत्य का दंड भी कुंभा द्वारा दिया जाता है। मित्रों, इस सारंगपुर विजय की अपनी जो विजय होती है इनकी कुंभा की, इसको उन्होंने चिरस्थायी बनाने के लिए, इसको अमर बनाने के लिए मित्रों सारंगपुर विजय की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मित्रों, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 में शुरू होता है और 1448 में जाकर पूर्ण होता है। मित्रों, विजय स्तंभ की ख्याति के बारे में जाने तो इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, और मित्रों इसे हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना नामक नामों से भी जाना जाता है। मित्रों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर स्थापित किया गया है। मित्रों, कीर्ति विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो इसका जो वास्तुकार था वो था जेता। मित्रों, ये जो जेता था ये प्रमुख वास्तुकार था, और मित्रों इसके जो सहयोगी थे वो उनमें भी कई नामों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे नापा, पोमा और पुंजा। तो मित्रों ये जो थे इस जेता के प्रमुख सहयोगी थे। मित्रों, ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला इमारत है। प्रमुख वास्तुकार था, यानी कि इसका जो नक्शा बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? जेता द्वारा किया गया। और इसको इसके कार्य में सहयोग देने वाले में मित्रों उसके पुत्रों का नाम आता है, जिसमें नापा, पोमा और पुंजा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मित्रों, इन सब ने मिलकर इस कीर्ति बनाने वाली विजय स्तंभ का निर्माण किया, और इसमें अपनी पूर्ण जो इनकी जो प्रतिभा थी उसका इन्होंने उपयोग किया। तभी तो मित्रों आज तक ये जो विजय स्तंभ है राजस्थान की गौरव का प्रतीक बना हुआ है। मित्रों, इसमें जो कुल लागत है वो उस टाइम में 90 लाख जो रुपए है इसमें कुल लागत आई, और मित्रों 8 साल जो है इसको बनने में लगे। मित्रों, ये 9 मंजिला इमारत अगर हम इसकी ऊंचाई, अगर हम इसके ऊपर चढ़ते हैं तो इसके ऊपर चढ़ने में हमें 157 सीढ़ियां जो है वो पार करनी पड़ती है। मित्रों, इसकी जो पहली मंजिल है, इस इमारत की जो पहली मंजिल है मित्रों, वो पहली मंजिल से लेकर आखिरी 9वीं मंजिल तक मित्रों ये जो सारा जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ भवन जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। क्योंकि महाराणा कुंभा जो थे मित्रों वो विष्णु भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी संबोधित किया। मित्रों, विष्णु को समर्पित इस इमारत में विष्णु ध्वजगढ़ जो है वो कहा गया हमारे आधुनिक इतिहासकार उपेंद्र नाथ द्वारा भी इसको विष्णु ध्वजगढ़ कहा गया। मित्रों, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो आधार चौड़ाई है अगर हम देखें विजय स्तंभ की तो वो 30 फीट है, और मित्रों इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 120 फीट है। कितनी है? 120 फीट इसकी ऊंचाई है, और 120 फीट इसकी ऊंचाई है, और 30 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। मित्रों, ये नवनिधियों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक मंजिल पर भगवान की मूर्ति लगी हुई है। सभी जो देवी देवता है उनकी मूर्तियों का जो हमें संग्रह है इस विजय स्तंभ में मिलता है। मित्रों, इसकी एकमात्र मंजिल जो 8वीं जो मंजिल है उस पर एक भी मूर्ति नहीं लगी हुई। इस 8वीं मंजिल को छोड़कर इस विजय स्तंभ में हर जो मंजिल है उसमें
सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। इसीलिए मित्रों विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। मित्रों, विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। मित्रों, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। और ये कितनी बार लिखा है? 9 बार। और मित्रों, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो मित्रों, ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो मित्रों, यहाँ पर ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक हो जाता है हमारे लिए। मित्रों, इसकी जो पहली मंजिल है उस पर 1857 की क्रांति के दौरान मित्रों यहाँ क्या गिर गई थी? यहाँ पर बिजली गिर गई थी। और यहाँ के जो शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, इसकी जो 9वीं मंजिल है उस पर। मित्रों, इस विजय स्तंभ को महान जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इस विजय स्तंभ की तुलना अन्य जो हमारे स्मारक हैं भारत में उनसे भी की है। जैसे कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की जो तुलना है वो कुतुब मीनार से की है। इन्होंने कहा कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंची है या कुतुब मीनार से भी बेहतर है। इसके साथ साथ मित्रों, फर्ग्यूसन, इतिहासकार फर्ग्यूसन जो है, इन्होंने कहा है कि ये रोम के टार्जन से भी अच्छी है। रोम के टार्जन से भी विजय स्तंभ अच्छा है। मित्रों, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है विजय स्तंभ के बारे में वो ये कि 15 अगस्त 1949 को हमारा जो ये विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया। और मित्रों, ये डाक टिकट था 1 रुपये का डाक टिकट। मित्रों, ये 1 रुपये का डाक टिकट क्यों जारी किया गया है? राजस्थान की ये पहली इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट, इसको और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने के लिए जारी किया गया। मित्रों, इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अगर हम कहीं ठप्पा देखते हैं या इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी हमारा ये विजय स्तंभ है। इसके साथ साथ वन विभाग, मित्रों वन विभाग का भी प्रतीक क्या है? विजय स्तंभ है। मित्रों, बात करें हमारी राजस्थान पुलिस, तो राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है? तो मित्रों, विजय स्तंभ को माना जाता है। मित्रों, विजय स्तंभ की ख्याति इसलिए भी है कि इस पर जो कीर्ति यानी कि कीर्ति प्रशस्ति जो इस पर लिखी हुई है उसके बारे में भी जानते हैं, जिसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। तो मित्रों, जानते हैं कि ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? मित्रों, ये कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ये लिखी गई अत्रि द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? अत्रि द्वारा। मित्रों, अत्रि ने इसे शुरू किया और उनके जो पुत्र थे महेश, उन्होंने इसे खत्म किया। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की सभी विजयों और साहित्यिक जो उनकी उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है। धन्यवाद मित्रों। विजय स्तंभ के बारे में इतना ही। इसके आगे मैं आपको कीर्ति स्तंभ के बारे में बताऊंगी, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। और मित्रों, ये भी हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही अवस्थित है।